केस नंबर 1, तो प्रॉपर हेडिंग डालेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो पहले बताओ क्या सीखोगे, वन साइडेड एरर्स की टू साइडेड एरर्स? तो वन साइडेड एरर्स कैसे रेक्टिफाई की जाती है, इसमें लिखो these errors are rectified by giving an explanatory note on the relevant side of the affected account। चलो बुलेट पॉइंट करके लिख लो, एक बुलेट पॉइंट और डाल दो इसमें। नो जर्नल एंट्री इज पास्ड फॉर रेक्टिफिकेशन। ठीक है, नो जर्नल एंट्री इज पास्ड फॉर रेक्टिफिकेशन। तो एक्सप्लेनेटरी नोट को अंडरलाइन कर लेना, की कॉन्सेप्चुअल वर्ड है ये, तो समझ तो आया नहीं होगा। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल नंबर 1 लिखना, परचेज बुक इज ओवरकास्ट बाय ₹100, रेक्टिफाई। ठीक है, अब मैं केस 1 नहीं लिख रहा, अंडरस्टूड है कि हम केस 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जो भी छोटे छोटे एग्जाम्पल लिखूंगा वो केस 1 के ही होंगे, बिफोर ट्रायल बैलेंस के। तो बिल्कुल सिंपल सादा एग्जाम्पल मैंने लिखा, ये प्योरेस्ट और सिंपलेस्ट आपका रेक्टिफिकेशन का पॉइंट होता है, ये वाले, परचेज बुक इज ओवरकास्ट बाय ₹100। तो अब आपको सोचना सीखना है, अगर आपको रेक्टिफिकेशन सीखनी है कि भाई रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं, तो आपको थिंकिंग करना सीखना है, रटना नहीं है कुछ भी, सोचना सीखना है, एनालाइज करना। जैसे लास्ट क्लास में आपने सीखा था एनालाइज करना ट्रायल बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब उसी प्रकार से हमें और भी एनालाइज करना आज सीखना है। ठीक है, मोमेंट आप वो एनालाइज करना सीख गए तो फिर ये चैप्टर आपके लिए ईजी है, लेकिन अगर आप वो एनालाइज करना नहीं सीख पाते तो दिक्कत शुरू होती है। बच्चे इस चैप्टर से डरते क्यों हैं? क्योंकि वो सोचना नहीं सीख पाते। ठीक है, तो मैंने बोला परचेज बुक इज ओवरकास्ट बाय ₹100। ठीक है, तो अब आप ऐसा समझो कि अब आपके प्रैक्टिकल पार्ट शुरू हो रहा है आज से। ठीक है, तो अब इसका मीनिंग बताओ भाई, मीनिंग क्या है इसका? परचेज बुक इज ओवरकास्ट बाय ₹100। कास्ट का क्या मतलब बताया था? टोटल। ओवर का मतलब क्या होता है? ज्यादा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई किसी परचेज बुक में जो टोटल आ रहा था वो ₹2000 आ रहा था, लेकिन मैंने टोटल एक्चुअली में निकाल कितना दिया? 2100। समझ गए? तो मैंने ₹100 से ज्यादा टोटल कर दिया, ये हो गया ओवरकास्टिंग। मतलब समझ गए? पहले मतलब समझ गए ओवरकास्टिंग का। अब इसका इफेक्ट समझो, बीआरएस चैप्टर में भी आप इफेक्ट सोचते थे, अब इस गलती का इफेक्ट सोचना। इफेक्ट कहां होगा? क्या मैं कह सकता हूं अगर मैंने ₹100 से ज्यादा टोटल कर दिया अपने परचेज बुक को, तो मेरा परचेज अकाउंट डेबिट भी हो गया ज्यादा ₹100 से? बताओ
भाई परचेज का बुक का टोटल जाता कहाँ है, परचेज अकाउंट में जाता है। तो अगर परचेज बुक का टोटल ज्यादा हो गया तो परचेज अकाउंट में भी ज्यादा चला गया अमाउंट। कितने रुपए से ज्यादा चला गया, 100 रुपए से। अच्छा, दूसरी तरफ परचेज बुक में दूसरा कौन सा अकाउंट इफेक्ट होता है, परचेज बुक की बात कर रहा हूं। अब आप थोड़ा सा हो जाओ सावधान। परचेज बुक मैंने लास्ट क्लास में भी रिवाइज कराया था। परचेज बुक में क्या आता है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। तो कैश नहीं बोलना आप गलती से, अभी गुनाह हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो परचेज बुक सेल बुक में आप कैश गलती से मत बोल देना कभी भी। तो अब दोबारा से पूछ रहा हूं, परचेज बुक में दूसरा अकाउंट क्या इफेक्ट होता है, क्रेडिटर। तो क्या क्रेडिटर इफेक्ट में, क्रेडिटर अकाउंट में कोई गलती गई है क्या, नहीं। तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में सोचना सिखाया था, ये वाला पार्ट कि क्रेडिटर में तो इंडिविजुअली एंट्री जा रही है परचेज बुक से, तो क्रेडिटर अकाउंट तो सही गया होगा। गलती किधर है, परचेज अकाउंट में। क्या गलती हो गई है कि डेबिट ज्यादा हो गया 100 रुपए से। तो अब मैं आपसे पूछता हूं भाई, अगर मैंने परचेज अकाउंट को 100 रुपए से ज्यादा डेबिट का रखा है तो ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, परचेज अकाउंट को क्या करना चाहिए, क्रेडिट कर देना चाहिए। पहले बात समझ गए। तो ठीक करने के लिए क्या करोगे, परचेज अकाउंट को क्रेडिट करोगे। अब हम रेक्टिफिकेशन कब कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले। यानी अभी मैंने कोई भी बैलेंस उठा के ट्रायल बैलेंस में नहीं डाला है। तो क्योंकि अभी देर नहीं हुई, आप ऐसा समझो अभी देर नहीं हुई, अभी तो हमने बहुत टाइमली गलती पकड़ ली है। तो बिफोर हम ट्रायल बैलेंस में गलत बैलेंस लेके जाए, क्या मुझको परचेज अकाउंट को ठीक कर देना चाहिए, क्या मुझे परचेज अकाउंट को ठीक कर देना चाहिए। अब खुद सोचो, क्या मैं कोई जर्नल एंट्री पास कर सकता हूं, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि क्रेडिटर अकाउंट तो ठीक है ना भाई। जर्नल एंट्री पास करने के लिए मुझे डेबिट और क्रेडिट दोनों करना पड़ता है डबल एंट्री सिस्टम में। लेकिन जब मेरा एक ही साइड इफेक्ट हुआ है, एक ही अकाउंट इफेक्ट हुआ है, तो चलो मैंने परचेज अकाउंट को मान लो क्रेडिट कर दिया, अब मैं डेबिट किसको करूंगा, डेबिट करने के लिए तो मेरे पास कुछ है नहीं। अब आपके मन से आवाज आएगी सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करो, हो सकता है, बट मैं अभी क्लियर कर देता हूं, यहां पे ट्रायल बैलेंस बनने से पहले सस्पेंस अकाउंट है ही नहीं मेरे पास। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको सस्पेंस अकाउंट कब खुलता है, जब आप ट्रायल बैलेंस बना लेते हो। जब ट्रायल बैलेंस ही नहीं बना तो आपके पास सस्पेंस अकाउंट भी नहीं, आप ऐसा समझो। तो अगर बाय चांस आपके मन से आवाज आए सस्पेंस अकाउंट यूज करो, तो वो भी गलत आवाज है, क्योंकि अभी सस्पेंस अकाउंट का ऑप्शन मेरे पास है ही नहीं, ठीक है। तो वापस वही दिक्कत है, परचेज अकाउंट को तो मुझे क्रेडिट करना है। अगर मैं जर्नल एंट्री पास करना चाहता हूं तो मुझे कुछ डेबिट भी करना पड़ेगा डबल एंट्री सिस्टम में, लेकिन मेरे पास डेबिट करने के लिए कुछ भी नहीं है। इसी रीजन से मैंने बोला कि भाई यहां पे मैं जर्नल एंट्री पास नहीं कर सकता। समझ आ गई बात। तो अब सवाल उठा मैं क्या करूंगा। तो यहां पे देखो मेरे पास एक जुगाड़ बचता है, ठीक है, इसको मैं बोलूंगा जुगाड़ है भाई ये। मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरे पास कुछ डेबिट करने के लिए है नहीं, लेकिन मुझको परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना है, ठीक है। तो परचेज अकाउंट में मैं जाऊंगा और यहां पे 100 रुपए क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है। अब क्योंकि जर्नल एंट्री पास नहीं करी तो यहां पे बाय करके कुछ तो लिखना पड़ेगा। जर्नल एंट्री होती तो मैं दूसरा जो अकाउंट डेबिट हो रहा होता वो लिखता बाय, लेकिन क्योंकि अब मैं कोई डेबिट तो कर नहीं रहा, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं बस एक एक्सप्लेनेशन डाल देता हूं कि भाई 100 रुपए मैं क्यों क्रेडिट कर रहा हूं। समझ आ गई बात। तो आप इसमें अपनी अंग्रेजी में लिख सकते हो कुछ भी, बाय ओवरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक। तो अब क्या है कि जो ये अकाउंट झांक के देखेगा उसको पढ़ के समझ आ जाएगा, अच्छा ये 100 रुपए क्रेडिट क्यों है, ये गलती ठीक करी है कि भाई इस परचेज बुक का टोटल ज्यादा हो गया था, तो उस गलती को ठीक करा गया ये, ठीक है। तो मोमेंट मैंने परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, अब मेरी गलती क्या हो गई, ठीक हो गई। तो इसलिए मैंने वन साइडेड एरर में क्या बोला, हमको क्या करना होता है, जो भी अफेक्टेड अकाउंट है, मेरा अफेक्टेड अकाउंट परचेज अकाउंट है, उसके रेलिवेंट साइड पे, इस केस में रेलिवेंट साइड क्या आया था, क्रेडिट साइड, उसमें हम लोग क्या डाल देते हैं, एक्सप्लेनेटरी नोट डाल देते हैं। तो अब जो आपने अंग्रेजी ऊपर लिखी, तो शायद मैं उम्मीद कर रहा हूं अब वो अंग्रेजी आपको समझ आ गई होगी कि आपने क्या लिखी, ठीक है, समझ आ गया तरीका। तो अब थोड़ा फास्ट आप ट्राई करोगे एग्जाम्पल, और तो ये कर लो पहले जल्दी जल्दी, इसको नोट कर लो, ऊपर की कहानियां मत लिखना, ये सब तो मैं बस समझाने के लिए ऐसे लिख देता हूं, आपको सिर्फ ये परचेज अकाउंट बनाना है।
हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2, क्रेडिट सेल टू मिस्टर एक्स ऑफ ₹551 करेक्टली रिकॉर्डेड इन, बताओ कौन सी किताब में, क्या लिखूं, कौन सी किताब में, क्रेडिट सेल्स बुक, बट posted as ₹515 in Mr. X account, rectify। ठीक है, तो देखो वैसे तो अब मैं वन साइडेड एरर्स के नीचे एग्जांपल लिखवा रहा हूं, तो ये आपको वैसे समझ ही आ गया कि सारी वन साइडेड एरर है, बट आप खुद आइडेंटिफाई करना, क्योंकि एग्जाम में तो बताएगा नहीं ना कि वन साइडेड एरर है कि टू साइडेड, वो आपको मिक्स करके दे देगा, कुछ वन साइडेड एरर भी कुछ टू साइडेड भी, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी एरर है। तो पहले तो पढ़ के आपको सोचना है कि वन साइडेड एरर है कि टू साइडेड एरर है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, एरर ऑफ पोस्टिंग है, किसके अकाउंट में, डेटर के अकाउंट में, इसका मतलब सेल्स अकाउंट तो सही पोस्ट हुआ होगा, यही हुआ ना, सेल्स अकाउंट में तो पोस्टिंग की कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको क्विकली सोचना है, इसका मतलब डेटर अकाउंट गलत पोस्ट हुआ, 551 की सेल हुई थी बट मैंने 515 पोस्ट कर दिया एक्स के अकाउंट में, राइट, लेकिन सेल्स अकाउंट में तो सही अमाउंट गया, 551 ही गया, तो मेरा डेबिट क्रेडिट एस्पेक्ट मिसमैच हो गया, एक जगह 551 अमाउंट गया, एक जगह 515 गया, तो इसलिए क्या बन गई, वन साइडेड एरर, ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। समझ गए, ऐसे आपको पहले सोच के आइडेंटिफाई कर लेना है। मोमेंट आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब आपको देखना है कि भाई ये कौन सा केस है, समझ रहे हो, कि केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है। तो यहां पे तो हम केस 1 कर रहे हैं, तो आपने केस 1 भी आइडेंटिफाई कर लिया। अब आपको बस कॉन्सेप्ट लगाना है कि भाई वन साइडेड एरर है, केस 1 है, तो अब आपको रेक्टिफिकेशन कैसे करनी है, जो भी अफेक्टेड अकाउंट है उसके रेलिवेंट साइड पे पोस्टिंग करनी है, एक्सप्लेनेटरी नोट डालना है, खत्म। तो रेलिवेंट अकाउंट यहां पे कौन सा है मेरा, रेलिवेंट अकाउंट किसके अकाउंट में गलती हुई है, रेलिवेंट अकाउंट बोले तो कौन से अकाउंट में गलती हुई है, एक्स के अकाउंट में। अब आपको सोचना है कि एक्स के अकाउंट में मुझे कौन सी साइड में डालना चाहिए, एक्सप्लेनेटरी नोट। तो बाय सेल्स कभी नहीं लिखना, यही तो आपको बताया मैंने, बाय सेल्स लिखने का मतलब तो आपने प्रॉपर जर्नल एंट्री पास कर रखी है, पहले क्लियर कर लो, हमेशा नोट डालना है आपको यहां पे। अब कौन से साइड पे, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट सेल हो रही है एक्स को, तो एक्स का अकाउंट डेबिट होना चाहिए कि क्रेडिट, क्रेडिट सेल में हम डेटर को डेबिट करते हैं कि क्रेडिट करते हैं, जर्नल एंट्री सोचो ना मन में, एक्स टू सेल्स होता है मतलब डेबिट करते हैं। तो मुझे 551 रुपीज से डेबिट करना चाहिए था, परंतु मैंने 515 से डेबिट किया, तो मैंने ज्यादा डेबिट किया कि कम डेबिट किया, कम डेबिट किया। तो ठीक करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, और डेबिट करना चाहिए, कितना रुपए और डेबिट करना चाहिए, हाँ 36। तो समझ गए आप, रेलिवेंट अकाउंट एक्स है, कौन सा रेलिवेंट साइड है, डेबिट साइड है, तो आप डेबिट साइड पे लिख दोगे 36 और क्या लिखोगे 2, मतलब यहां तो अंग्रेजी लिखनी है, यहां कोई ऐसा नहीं कि रटी रटाई चीज लिखनी है, आप बोल दो कि भाई पोस्टिंग एरर हुई है तो 2 एरर इन पोस्टिंग, खत्म। ये एक्सप्लेनेटरी नोट है, सिंपल है, सोचना सीख रहे हो, ठीक है, तो लिख लो। बढ़ो आगे, एक एग्जाम्पल और करो, एग्जाम्पल नंबर 3, कैश ऑफ ₹500 received
फ्रॉम मिसेस पी posted on debit side of Mrs. P's account, rectify. ठीक है, तो भाई देखो, जब मैंने क्वेश्चन लिखा, पॉइंट लिखा, तो गलती तो करी है, ये तो आपको समझ आ रहा है कि मैंने कुछ गलती करी है। तो पहले तो गलती पकड़ो कि गलती क्या करी है, गलती क्या हुई। नहीं, कैश अकाउंट में तो डाला, फोकस करो ना, कौन से अकाउंट में गलती करी है। तो कैश अगर मिसेस पी से मिला तो पहले मन में एंट्री सोचो, जर्नल एंट्री सिंपल सोचना, कैश अकाउंट डेबिट टू पी, राइट। तो पी को मुझे क्या करना चाहिए था, क्रेडिट। मैंने पोस्टिंग कहां कर दी, डेबिट, तो गलती समझ गए। तो अब ठीक करने के लिए, अच्छा पहले अफेक्टेड अकाउंट कौन सा है, पी का अकाउंट, क्योंकि पोस्टिंग कहां गलत की, पी के अकाउंट में गलत करी। अब आपको सोचना है ठीक करने के लिए सही साइड कौन सी है, रिलीवेंट साइड कौन सी होगी, क्रेडिट साइड, ठीक है। तो बनाओ एक मिसेस पी का अकाउंट, छोटा सा, मतलब तो आपने बोला कि मुझको क्रेडिट साइड इसको पोस्ट करना चाहिए, और यहां क्या लिखना चाहिए, बाय एक्सप्लेनेटरी नोट, बाय कुछ भी लिख सकते हो, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, बाय पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड, या सिंपली बाय एरर इन पोस्टिंग भी लिख सकते हो। हाँ, अब सोचो अमाउंट क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, सोचो लॉजिकली। तो प्रिंस सर ने बोला है 1000, तो मैं प्रिंस का आंसर लिख रहा हूं, ठीक है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। बाकी बच्चे टिप्पणी करो, सोचो कि ये अमाउंट सही है, कोई और अमाउंट होना चाहिए। हाँ ठीक है, तो सुमित का कहना है 500। बचपन में नंबर लाइन पढ़ी थी, पढ़ी थी नंबर लाइन। तो ये 0 होता था, लेफ्ट साइड को हम लोग बोलते थे नेगेटिव साइड, इस साइड को हम बोलते थे पॉजिटिव साइड, ठीक है। अब मैं नंबर लाइन को थोड़ा सा ऑल्टर कर रहा हूं, मैं यहां नेगेटिव पॉजिटिव लिखने की जगह इसको यहां पे डेबिट लिख रहा हूं, यहां पे मैं क्रेडिट लिख रहा हूं। हाँ ठीक है, कुछ भी लिख लो, मतलब ऐसा नहीं कि मैं किसी कोई भी, आप इधर डेबिट उधर क्रेडिट लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो एनालिसिस मैं करा रहा हूं वो तो तब भी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब मानो मुझको यहां पे 500 रुपए से क्रेडिट करना चाहिए था, तो यहां मैं 500 रुपए लगा देता हूं यहां पे, ये मुझे करना चाहिए था, लेकिन मैंने 500 रुपए से क्या कर रखा है, पी को डेबिट का रखा है, तो मैं डेबिट में यहां 500 रुपए लिख देता हूं। अब आप बस देखो कि मैं यहां पे खड़ा हूं, मुझको यहां पे जाना है, हाँ, तो अब मुझे यहां से यहां पे जाना है चलते हुए, तो यहां से यहां जाने के लिए मैं क्या रास्ता, आपने गूगल मैप में लगाया, तो गूगल मैप ने क्या बोला, गूगल मैप ने बोला पहले 0 पे जाओ, तो 0 पे जाने से के लिए क्या करा आपने, 500 रुपए, और क्योंकि क्रेडिट की तरफ मूव कर रहे हो तो आपने 500 रुपए क्रेडिट करा, लेकिन अभी तो आप 0 पे ही पहुंचे, आपको तो इधर जाना है, तो आप इधर से और दोबारा इधर चलोगे, आपका गूगल मैप बोलेगा और इधर जाओ, और 500 रुपए क्रेडिट की दिशा में जाओ, तो आप 500 रुपए 2 बार गए क्रेडिट की दिशा में, तो आपने टोटल कितने अमाउंट से क्रेडिट किया, 1000 रुपए से, समझ गए, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट बीआरएस में भी आए थे, पता आपको। तो इसका मतलब प्रिंस का जो सोच था वो बिल्कुल सही था, प्रिंस ने लॉजिक पहले ही पकड़ लिया था, और बाकी भी बता दो, अब रीजन समझ गए। तो कितने रुपए से आप क्रेडिट करोगे, 1000 रुपए से। चलो तो बना लिया आपने ये, बढ़े एक एग्जाम्पल और, एग्जाम्पल नंबर 4, सैलरी पेड ₹10,000 posted
ट्वाइस इन सैलरी अकाउंट, इन सैलरी अकाउंट रेक्टिफाई। सैलरी पेड ₹10,000 पोस्टेड ट्वाइस इन सैलरी अकाउंट। तो पहले तो आप अपने आप ट्राई करो, फिर मैं डिस्कस करूंगा। मैं आपको 2 मिनट, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। अपने हिसाब से आंसर बना लो, गलत होगा तो काट के दोबारा बना देना, कोई बात नहीं, बट अपने हिसाब से जैसे मैं पूरा छोटा सा लेजर बना के सही लिख के कर लो। 2 मिनट लगाओ, फिर मुझे बताना हो करने के बाद। कर लिया बाकी तीनों ने? कर लिया सबने? ट्राई करा? ले लो और 1 मिनट। क्रेडिट करेंगे 10,000 रुपए से, ठीक है, तो करो, बना लो ना। बना लिया? जो दिमाग बोल रहा है वो करो। गलती होती है तो बहुत अच्छी बात है, गलती भी करो, गलती करोगे तभी तो सीखोगे। बिना हिचकिचाए बनाओ जो दिमाग आपका बोल रहा है। बना लो, अगर आपको लग रहा है डेबिट साइड तो डेबिट साइड बना लो। कर लो कर लो, काट के दोबारा बना लेना, कोई छोटा सा ही तो अकाउंट बनाना है। चलो तो पहले मुझे बताओ, हो गया? कर लिया आप लोगों ने अपने हिसाब से? अब डिस्कस करते हैं। पहले मुझे अफेक्टेड अकाउंट बताओ। इस गलती में अफेक्टेड अकाउंट कौन सा है? सैलरी अकाउंट। तो मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा सैलरी अकाउंट खींच देता हूं। चलो, अब यहां पे मिक्स्ड रिप्लाई आ रहे हैं मेरे पास। कुछ कह रहे हैं डेबिट में डालो 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, कुछ कह रहे हैं क्रेडिट में डालो 10,000 रुपए। तो अब एनालिसिस बताओ, आपने एनालिसिस क्या करी? मैंने सैलरी पे करी 10,000 रुपए की। हमेशा पहला ट्रांजैक्शन पढ़ के सही सोच लो कि होना क्या चाहिए। अगर सैलरी अकाउंट मेरा अफेक्टेड अकाउंट है और मैंने 10,000 रुपए की सैलरी पे करी है, तो सैलरी अकाउंट को मुझको क्या करना चाहिए? वैसे डेबिट करना चाहिए 10,000 रुपए से। जर्नल एंट्री सोचनी है, सैलरी टू कैश, तो यानी सैलरी डेबिट होनी चाहिए। हाँ, जो भी है, अब सैलरी पे फोकस करो। सिर्फ सैलरी पे हो रही है, सैलरी खर्चा है, तो सैलरी 10,000 रुपए से डेबिट होना चाहिए। मैंने क्या किया? मैंने ट्वाइस पोस्ट कर दिया। भाई जब एक बार सैलरी पे करी है तो मुझे एक ही बार पोस्ट करना चाहिए डेबिट साइड पे, बट मैंने 2 बार पोस्ट कर दिया। अब ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, तो मैंने 2 बार डेबिट कर दिया। एक डेबिट मैंने ये करा, एक डेबिट मैंने ये करा, 10,000 10,000 से। तो मैंने एक डेबिट फालतू करा, तो इस फालतू डेबिट को हटाने के लिए मैं क्या करूं? ये तो मैं कांटा लगा रहा हूं, बट असली में अकाउंटिंग में आप ऐसे कांटा थोड़ी लगा सकते हो, आपको तो अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। तो इस डेबिट को हटाने के लिए क्या करोगे? भाई डेबिट को हटाना है तो क्रेडिट कर दो, सही है? कितने अमाउंट से? 10,000 से। तो कौन से साइड मुझे पोस्ट करना चाहिए? क्रेडिट साइड। तो बाय डबल पोस्टिंग लिख लो, डबल पोस्टिंग इन सैलरी अकाउंट, या कुछ भी मतलब लिख सकते हो। हाँ जी, कौन सा? ये वाला? तो नंबर लाइन थी ना भाई, मैं बताया तो था भाई, मेरे को यहां से लेके यहां तक चलना है। भाई मैं बोलता हूं आपको +500 + x,
इज इक्वल टू -500। मैं ऐसे इक्वेशन बताता हूं, क्या आप ये x निकाल सकते हो? क्या आप ये x निकाल सकते हो? बताओ भाई। 500 रुपए में मैं कुछ जोड़ना चाहता हूं ताकि मेरा जवाब -500 आ जाए, तो x कितना होगा? मुझे कितना जोड़ना चाहिए? 1000। बस वही तो है भाई। मेरे को 500 रुपए के डेबिट से 500 रुपए के क्रेडिट पे जाना है, तो पहले तो मुझे 500 रुपए से 0 पे आना पड़ेगा, पहले मुझे 0 इफेक्ट पे आना पड़ेगा, फिर दोबारा 500 रुपए और आगे जाना पड़ेगा क्रेडिट पे। तो मुझे 500 रुपए कितनी बार क्रेडिट करने पड़ेंगे? 2 बार क्रेडिट करने पड़ेंगे। तो 500 रुपए 2 बार या तो मैं अलग अलग से क्रेडिट करके दिखाऊं, भाई ये रहा क्रेडिट 500 रुपए, ये रहा क्रेडिट 500 रुपए। बट स्मार्ट तरीका क्या है? 2 अलग अलग क्रेडिट करने से अच्छा 500 रुपए को 2 बार क्रेडिट करना है तो मैं 1000 रुपए से क्रेडिट कर दूं, डबल अमाउंट से कर दूं। सिंपल। चलो, और ये वाला हो गया एग्जाम्पल। तो वन साइडेड एरर समझ गए।